क्वेश्चन नंबर आखिरी है, इस चैप्टर का आखिरी सवाल हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अध्याय के 9 उदाहरण नंबर 3 नंबर सवाल कहता है किसी त्रिभुज के एक माध्यिका से उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करता है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन की जिसके लिए शीर्ष दिया गया है। ध्यान से समझेंगे सवाल क्या कह रखा है। कह रखा है 5वां नंबर सवाल कहता है बउआ कि एक त्रिभुज है। बोलो क्या है? त्रिभुज। बोलो क्या है? हम भी मैंने त्रिभुज बना लिया। इस त्रिभुज का नाम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन किताब में ABC का जिक्र किया है तो मैं भी ABC का जिक्र ही किया हूँ। कोई दिक्कत? अब इसका निर्देशांक दे ले है। बोलो कितना? 4, -6। 4, B का वैल्यू 3, माइनस और 5, 2। 5, कहता है कि त्रिभुज की एक माध्यिका उससे दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। त्रिभुज का एक माध्यिका, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं माध्यिका मतलब दो भागों में बांट देता हूँ। मैंने क्या किया? और इस पॉइंट को मैं D नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे दिया? D। क्या नाम दिया? तो आप एक बात को ऑब्जर्व करेंगे कि देखिए BC का मध्य बिंदु D है। BC का मध्य बिंदु क्या है? यदि मैं BC का मध्य बिंदु निकालूं, BC रेखा का मध्य बिंदु, BC रेखा का मध्य बिंदु की यदि मैं बात करूं तो क्या हो पाएगा? आपने मध्य बिंदु का फॉर्मूला पढ़ा है x1 + x2/2। बोलो x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो मैं इतनी सी बात लिखूंगा कि x1 + x2/2 और कॉमा y1 + y2/2। बोलो हो पाएगा? BC रेखा का, तो बोलो ये x1 का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू, ये x2 और तो आप सीखेंगे कि 3 + 5/2 मैं लिख पाऊँ। लिखूंगे 3 + 5/2 और -2 + 2, -2 + 2 बटे कितना? आप सीख पाएंगे कि 5 या 3 8/2 हो जाएगा और ये 0 बटे कितना हो जाएगा? तो 2 से 4 हो जाएगा और ये कितना होगा? तो हमको समझ में आ गया कि देखिए ये 4, 0 है। बोले D बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया? अब दो क्षेत्रफल है, दो त्रिभुज है कि नहीं? एक का नाम ADB, चाहे तो बोल सकते हैं ABD, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा का ABC। कहता है कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आएगा। इसको सत्यापन के लिए बराबर आता है कि नहीं, है ना? तो मैं एक त्रिभुज पहले मैं लिख लेता हूँ। बोलो एक त्रिभुज पहले मैं बना लेता हूँ, ध्यान से समझेंगे। इस त्रिभुज का नामकरण ABD। बोलो AB, बोलो A का मान 4, माइनस, बोलो B का मान 3, माइनस और D का मान 4, अब इसका क्षेत्रफल निकालना। निकाल लूँ। देखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। बोलो त्रिभुज ABD का एक बार फॉर्मूला पहले लिख दूं। बोलो क्या होगा? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2। बोलो y3 माइनस y1 प्लस x3। बोलो y1 माइनस, बोलो ये लिखने सबको आएगा कि नहीं? अब ध्यान से समझो 1/2। बोलो x1 का मान कितना है? बोलो ये x1 और बोलो ये x2 और x3 और x1 का मान कितना? बोलेंगे 4। बोलो y2 माइनस, बोलो y3 का वैल्यू 0 प्लस x2 का मान 3, x2 का मान y3 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू माइनस, x3 का मान बताएंगे 4। कितना? y1 का वैल्यू -100 माइनस y2 का वैल्यू तो माइनस हो गया। अब बताएंगे कि 1/2। बोलिए -2 में से 0 घटाइए, कितना आएगा? -2। -2 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा? और -2 को 4 से गुना करेंगे तो माइनस हो गया। बोलिए 6 में 0 जोड़ेंगे तो और 6 तिया हो जाएगा। बोलो 6 में से 2 घटा दीजिए, -4 को 4 से गुना करेंगे माइनस, बोलो होगा
चलिए 1 बटे बोलिए 16 और 8 कितना, -24 माइनस अब प्लस कितना, चलिए 1 बटे 2 गुना 24 में से 18 घट जाएगा, -6 कितने बार में कटेगा, -3 आएगा। लेकिन क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता, 3 मात्रक। इसका क्षेत्रफल कितना आया, 3। इसको मोड लगा देंगे। मोड एक ऐसा मशीन है जो आदमी उसमें घुसता है तो प्लस होकर निकलता है। कोई आदमी की मैं बात नहीं करूँ, कोई संख्या यदि माइनस में है तो किस में निकलता है, प्लस में, है ना। जैसे मैंने कह दिया कि बउआ देखो f(x) बराबर mod x, f(x) का वैल्यू कौन सी, mod x, f(x) का वैल्यू। आप कहेंगे कि जी यहाँ पर -2 रखिए, तो बोलो एकरों में -2 रखे पड़ेगा, ये -2 जब मोड से बाहर निकलेगा तो +2 लिखाएगा, कितना लिखाएगा, +2 लिखाएगा, ठीक है। बोलो यदि हम x के स्थान पर -3 रखेंगे तो बोलो इसमें -3 रखना पड़ेगा, तो बोलो मोड से बाहर निकलेगा तो, है ना। तो मोड एक ऐसा मशीन है जो किसी ऋणात्मक संख्या को क्या कर देता है, धनात्मक कर देता है। क्या कर देता है, क्या कर देता है, धनात्मक कर देता है। इसीलिए मैंने मोड लगा दिया। मोड से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 3। एक त्रिभुज है जिसका नाम ADC है ना, ADC। मैं इस त्रिभुज को भी नामकरण कर दिया, नामकरण तो किया हुआ है, ACD कर लेता हूँ, कोई दिक्कत, क्योंकि C पहले आता है, D बाद में आता है। ABCD में पहले C की D, C ना। बोलो A का वैल्यू 4 कॉमा, बोलो 4 कॉमा, C का मान 5 कॉमा, और D का वैल्यू 4 कॉमा, बोलो x1 कॉमा, x1 कॉमा, x2 कॉमा, x3 कॉमा। फॉर्मूला पर सेट करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का बोलो 1/2, 1/, x1 का मान कितना, बोलो जल्दी कितना, x1 का मान जल्दी बोलो, 4 है ना। y2 माइनस y3, बोलो y2 का वैल्यू 2 माइनस, जल्दी बोलो 2 माइनस, उसके बाद प्लस ना। बोलो x2 का मान कितना, 5, x2 का वैल्यू, उसके बाद y3 माइनस, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस, उसके बाद x3 का मान कितना, 4 लिख दूं, y1 माइनस, -6 में से किसको घटा दूं, -6 माइनस, बोलो होगा, चलिए 1/2, बोलो 2 में से 0 घटा दो, 2 में से 0 घटाएंगे और 2 को 4 से गुना करो, 4 दूनी 6 में 0 जोड़ेंगे, 6 पंजा होगा, प्लस -100 -2, -8 में 4 से गुना कर लो, तो -32 में हो जाएगा जी, -32 माइनस, चलिए 1/2, 30 और 8 कितना, 38 माइनस 32, 38 माइनस, बोलो 1/2 गुना 6 होगा, 2 से कितना, बोलो 3 मात्रक। बताओ यही ना करा था, जो माध्यिका है इसको 2 बराबर भागों में विभाजित किया है, तो आपको सिद्ध करना है, दर्शाना था कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है कि नहीं। बोलो दोनों का क्षेत्रफल क्या आया, बोलो आया कि नहीं। यही आपको क्या करना था, दिखाना था। क्या करना था, बोलो हो गया। नोट करेंगे, वीडियो रखते जो, बंद करो, बंद करो।